कांड के बाद ही आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड में भगवान ने विमल भक्ति दे दी। ये विमल भक्ति किसको दी भाई? अविरल भक्ति तो अयोध्या कांड में केवट को मिल गई, अविरल वो विमल भक्ति। लेकिन अविरल भक्ति का अधिकारी कौन है? बहुत कीन हट लखन से नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बर दे। लेकिन अविरल भक्ति किसे मिली? का अविरल भक्ति तो गिधराज जटायु को मिली। गिधराज जटायु अविरल भक्ति के अधिकारी हैं, तभी तो भगवान ने अविरल भक्ति दी। प्रमाण क्या है? अविरल भगति मांग बरो, गीध गयऊ हरिधाम। अविरल भगति मांग बरो, अविरल का अर्थ समझा जाए। जैसे जल निरंतर प्रवाहित है तो उसको हम कहते हैं अविरल प्रवाह है, यानी अविरलता जिसमें है उसी में निर्मलता भी है। जल अविरल प्रवाहित होता रहेगा तो बोलो उसमें निर्मलता रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। जल अगर एक जगह रुक जाएगा तो उसमें गंदगी पैदा हो जाएगी, और प्रवाहित होता रहेगा तो निर्मलता रहेगी। पानी की बात नहीं कर रहा हूं, जल की बात कर रहा हूं। स्वच्छता का स्वरूप जल में ही देखा जाता है। देखा जाता है कि नहीं? पानी तो फिर वो जल पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस तरह से वो अगर स्वच्छ स्थान का स्पर्श करते हुए वो जल चलता रहता है तो निरंतर उसमें स्वच्छता ही रहती है। लेकिन कहीं अगर मूल से भटक जाता है वही जल तो किसी जगह एक गड्ढे वड्ढे में भर जाता है। गड्ढे में भर जाता है तो नाले की गंदगी के रूप में परिणत हो जाता है। इसका मतलब है कि हमें समूह के साथ चलना चाहिए, और उस समूह के साथ चलना चाहिए जो समूह सद्मार्ग पर चल रहा हो। उस समूह के साथ हमें चलना चाहिए। हमें उस समूह से हटना नहीं चाहिए। यदि सद्मार्ग पर चलने वाले समूह से हम हट जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन गंदगी में परिणत हो जाएगा। और यदि हम सद्मार्ग पर चलने वाले समूह के साथ चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में निर्मलता बनी रहेगी, हमारा जीवन अस्तित्व में रहेगा, हमारा व्यक्तित्व साफ सुथरा बना रहेगा। गिधराज जटायु जी अविरल भक्ति के अधिकारी हैं। भगवान ने कहा कि अविरल भक्ति हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप उसके अधिकारी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा पहले ये तो समझ लीजिए कि अविरल भक्ति आप दे रहे हैं इसका अर्थ क्या है? बोले अविरल भक्ति का अर्थ ये है कि जीव सदा ब्रह्म के साथ चलता रहे, वो एक मिनट के लिए भी ब्रह्म से विलग ना हो। यह अविरल भक्ति। अभी तो मुश्किल की बात हो गई भाई, भगवान से एक मिनट भी जीव अलग ना हो, जीव से ब्रह्म अलग ना हो, ब्रह्म से जीव अलग ना हो, दोनों ही निरंतर रहें, एक साथ रहें। कल्पना करें आप, कहां जीव में क्षमता है कि वो भगवान के साथ हमेशा रह सके? लक्ष्मण जी ने कहा तो आप अविरल भक्ति का वरदान ही क्यों दे रहे हैं? तो आप बंधन में बंध रहे हैं, आप
को गिरिराज जटायु के साथ रहना पड़ेगा या जटायु जी को आपके साथ रहना पड़ेगा? भगवान ने कहा ऐसा नहीं। जो जीवन में अच्छे कर्म करता है, जीवन में जो सत्कर्म करता है, भगवान उसे केवल अपना धाम ही नहीं देते हैं, बल्कि उसको अपना रूप भी दे देते हैं, अर्थात वो स्वयं भगवान बन जाता है। और जब उसको भगवान ने रूप ही अपना दे दिया तो भगवान में उसमें अंतर क्या रहा? बोलो भाई, कोई अंतर नहीं रहा। और यही हुआ, गीध देह तज धर हरि रूपा, वो स्वयं नारायण बन गया। जिस समय उसकी अंतिम श्वास निकली तो जो पंखे वंखे थे, जो पक्षी का आकार प्रकार था, वो सब समाप्त हो गया, वो नारायण के रूप में प्रकट हो गया। अब वो बताओ भाई, कर्म के बल पर वो भगवान बन गया कि नहीं बन गया? कर्म के बल पर भगवान बन गया। व्यक्ति कर्म से ही महान होता है। अच्छा कर्म करे तो महान होता है। इसलिए संत और शास्त्र कहते हैं कि जीवन में अच्छा काम करो, अच्छा काम करो। कर्म से हम महान हो सकते हैं। हम दावे के साथ कहते हैं हमारा भारत महान है। भारत में अच्छे अच्छे काम होते हैं तभी ना महान है। सत्संग भारत में हो रहा है, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी भारत में प्रवाहित हो रही हैं। मानसरोवर भले ही तिब्बत में चला गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा मानसरोवर में स्नान करने के लिए सनातनी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बोलो भाई, भारत के लोग ही तो सबसे ज्यादा जाते हैं। वो तो हमारी भूल के कारण वो मानसरोवर हमसे हट गया, वो तिब्बत में चला गया। वास्तव में मानसरोवर के ऊपर मूल अधिकार तो हमारा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, बड़े बड़े तीर्थ भारत के ही अधिकार क्षेत्र में हैं, भारतीय भूखंड में है। भारत हमारा इसलिए महान है। विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत व्यक्तित्व है भारतीय लोगों का। अगर विश्व का कल्याण हो ये नारा बुलंद किया जाता है तो किसी अन्य दूसरे देशों के मंच पर नहीं, वो भारत के मंच से ही ये नारा दिया जाता है, विश्व का कल्याण हो। बता दे कोई माई का लाल कि भारत के अलावा अन्य किसी देश में वहां के लोगों ने ये कहा हो विश्व का कल्याण हो? लेकिन भारत में ही सामूहिक रूप से विशेष मंच से डिमडिम नाद करके कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो। इसका मतलब है कि विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत है भारत देश। इसलिए हमारा भारत महान। अच्छे काम करते रहोगे, तुम ही महान नहीं बनोगे, पूरा भारत महान रहेगा। भारत को गौरव मिलता रहेगा। आज अच्छा काम किया गिरिराज जटायु ने, तो महाराज श्री दशरथ जी की अंतिम क्रिया भगवान राम के हाथों से संपन्न नहीं हुई। रामावतार में तो भगवान राम के हाथ से कर्म के बल पर गिरिराज जटायु की अंतिम क्रिया प्रभु राम के हाथों से संपन्न हुई। इसका मतलब है कि गिरिराज जटायु कर्म से महान बन गए। तो अरण्य कांड हमें ये संकेत दे रहा है और संदेश दे रहा है कि हमें गिरिराज जटायु जैसा कर्म करना चाहिए। हमें गिरिराज जटायु के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम इंसान से भगवान बन सकते हैं। इसलिए अविरल भगति मांगु बर, गीध गयऊ हरिधाम, तहीं की क्रिया यथोचित
निज कर कीन्ही राम। ये अरण्य कांड का अर्थ। वैसे तो अरण्य कांड में बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रेरणादायी जो प्रसंग